वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में और मेरे इस यूट्यूब वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने कल का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन, स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कैसी हुई थी, और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन के कारण किस तरह से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्री शुरू होने लग गई थी। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या। तो आज आप अगर देख रहे होगे, सुन रहे होगे कि कोई भी अगर कोई जो कंपनी में जॉब करता है तो मुझसे पूछते हैं कि कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट, मतलब सरकारी कंपनी है या प्राइवेट। अगर वो कह दे गवर्नमेंट है तो अच्छा लगता है, प्राइवेट कहे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट कोई कंपनी होगी। तो आजकल अगर आप देखोगे तो सभी सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन का जो जोर शोर है वो बहुत ही अभी अच्छे से चल रहा है। जैसे मैंने कल भी कहा था, लगभग रेलवे के अलावा अगर आप देखोगे तो सारे सेक्टर जो है वो प्राइवेट हो गए। टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इंश्योरेंस, और अभी रेलवे जो है वो रेलवे की भी कई जगह पर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं। Privatization means process of introducing private ownership in publicly owned enterprise and increasing the size of private sectors. So privatization means process of introducing private ownership. Privatization का मतलब क्या होगा कि introducing in private ownership in publicly owned enterprise. तो जो पहले पब्लिकली ओनेड एंटरप्राइज थी, मतलब कि गवर्नमेंट की द्वारा, सरकार के द्वारा पब्लिक के लिए चलने वाली जो कंपनीज थी या एंटरप्राइज थी, वो एंटरप्राइज किसके लिए हो गई? प्राइवेट किसी व्यक्ति की या संस्था की। एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर भी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। इन इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओनेड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के बाजू में क्या लिखा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में दोनों आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो भी आ सकती है। तो इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइज थी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी, जो इकाइयाँ थी, उन सभी का मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट यहाँ पर स्टेट के द्वारा होता था, मतलब सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर्स आइदर पार्शियली और फुल्ली। सो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या बताएगा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप का मतलब क्या कि जो ओनरशिप है, जो मालिकी है, वो मालिकी और पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास से किसके पास आ रही है? प्राइवेट सेक्टर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? पहले पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के पास से ये जो ओनरशिप है किसके पास आ रही है? प्राइवेट सेक्टर के पास। और जो ओनरशिप है वो ओनरशिप क्या हो रही है? ट्रांसफरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिकली एंटरप्राइज थी वो पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के पास पार्शली और फुल्ली, मतलब फुल प्रमाण में, पूरे क्वांटिटी के साथ, या पार्शियली मतलब कुछ प्रमाण में, तब उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, मैं आपको ऑर्डिनरी सेंस में एक लाइन में बता देता हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो भी कंपनियां चलती थी, उन कंपनियों को किसी एक इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति या संस्था या प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जब दे दिया जाता है चलाने के लिए, तब उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, कोविड के केस बहुत बढ़ रहे हैं, पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, बजट में लॉस जा रहा है। ऐसे समय में सरकार बोलेगी कि रेलवे चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं? टाटा, अंबानी या अदानी ऐसे किसी एक बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे दे देते और उसे चलाने के लिए दे देते। तो रेलवे क्या थी? पब्लिक सेक्टर की थी, आज किसके पास गई? प्राइवेट सेक्टर के पास। तो ये एक एग्जाम्पल माना जाता है प्राइवेटाइजेशन का, कि जिसे चलाने के लिए सरकार जो है वो सरकार कैपेबल ना हो या सरकार के लिए टफ हो, तो सरकार वो इंडस्ट्री या उस सेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को दे दे। जैसे कि अभी अदानी एयरपोर्ट जो है, अहमदाबाद का जो अदानी एयरपोर्ट है, वो यहाँ पर अदानी को दे दिया गया, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए।
तो एक तरह से इसका क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही हो गया। प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन कुछ इस तरह से होता है, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट्स मतलब पूंजी विनियोग द्वारा, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एरियाज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर एंड ओपनिंग देम फॉर इन्वेस्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ एरिया जो है वो एरिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था, अब धीरे धीरे उसे ओपन किसके लिए कर दिया, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। तो कुछ जो कंपनी या कुछ इंडस्ट्री जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा ही किया जाता होगा, वो रिड्यूस होकर अब किसके लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर। बाय एस्टेब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस मतलब क्या कि आधा वो जो है वो पब्लिक का रहेगा, पब्लिक सेक्टर का, और आधा किसका रहेगा, प्राइवेट। तब उसे कह सकते हैं हम लोग पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है वो रिलायंस भी कई तरह से अगर आप देखोगे तो एक पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीजर है वो कब शुरू हुई। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ प्रोसेस वेयर द स्टेट रिड्यूस इट्स शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर द स्टेट रिड्यूस इट्स शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ पर स्टेट मतलब सरकार जो है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करती थी वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अब क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है पब्लिक एंटरप्राइज, और ड्रॉ बैक इट्स इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली बाय सेलिंग इट्स शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली अपने जो शेयर है वो शेयर किसे दे देती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को। दस द प्रोसेस बाय विच द स्टेट डिसइन्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज कॉल्ड डिसइन्वेस्ट। मतलब कि कुछ कंपनी सरकार जो है क्या करती है कि अपने जो शेयर है वो शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को ही कह देती है। तो ऐसा करने से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए इसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाती है। तो मैंने कहा पहले कि यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट जो है वो स्टेट अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बंद कर देती है, और पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो पब्लिक एंटरप्राइज इन्वेस्ट नहीं करती है, बल्कि कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो उन प्राइवेट कंपनियों को वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती है और मैनेजमेंट अपने पास रखती है। तो अपने जो कुछ शेयर है वो शेयर वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को जब बेच देती है तब उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सो विच द स्टेट डिसइन्वेस्ट, तो वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि क्या किया, डिसइन्वेस्ट किया, इसलिए उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बड़ा है, पूरा डिटेल में एक साथ पढ़ना पड़ेगा इसे। प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसीजर्स क्या है, उस प्रोसीजर्स को हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक को देखा, उसके कॉन्सेप्ट देखा, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से होता है वो देखा, और इसका जो मीनिंग है वो प्रोसीजर जो है प्राइवेटाइजेशन की वो प्रोसीजर्स को हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है रहेगा या नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप अपना होमवर्क पूरा करना।